नमस्कार, आप देख रहे हैं सशक्त नारी सशक्त भारत। पीटी उषा देश दुनिया का एक ऐसा जाना माना नाम है, इन्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं है। पीटी उषा एक महान एथलीट थी जिन्होंने साल 1989 में लगभग 2 दशक तक भारत को अपनी प्रतिभा के चलते सम्मान दिलाया था। इस तेज दौड़ने वाली लड़की का कोई मुकाबला नहीं था। आज भी अगर सबसे तेज दौड़ने वाले इंसान का नाम पूछा जाता है तो बच्चा बच्चा पीटी उषा का ही नाम लेता है। ये दुनिया की सबसे फेमस और सफल महिला एथलीट में से एक हैं। अपने असाधारण प्रदर्शन के चलते उषा को क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एवं पियोली एक्सप्रेस नाम का खिताब दिया गया। पीटी उषा आज केरल के एथलेट स्कूल चलाती हैं, जहां वे अपनी प्रतिभा का ज्ञान दूसरे बच्चों को देती हैं। पीला विलकंडी थैक्यापारंबिल उषा का जन्म 27 जून 1964 में पियोली गांव में हुआ था। इन्हें पीटी उषा के नाम से जाना जाता था। इनके पिता का नाम ईपीएम पैतल है एवं माता का नाम टीवी लक्ष्मी। पीटी उषा का बचपन में बहुत स्वास्थ्य खराब था, लेकिन इन्होंने अपने प्राइमरी स्कूल के दिनों में अपनी हेल्थ सुधार ली और लोगों को इनके अंदर एक महान एथलीट की छवि दिखाई देने लगी। सन 1976 में केरल सरकार ने कुन्नूर में एक महिला खेल सेंटर की शुरुआत की थी। 12 साल की पीटी उषा उन 40 महिलाओं में से एक थी जिनका चयन यहाँ ट्रेनिंग के लिए हुआ था। इनके पहले कोच ओएम नववीर थे। 1989 में पीटी उषा पहली बार लाइमलाइट में आई। अब उन्होंने नेशनल स्पोर्ट्स गेम में व्यक्तित्व चैंपियनशिप जीती। पीटी उषा ने एथलीट के तौर पर अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत 1980 में कराची में हुए पाकिस्तान ओपन नेशनल मीट में की थी। इस एथलीट मीट में पीटी उषा ने 4 गोल्ड मेडल भारत के नाम किए थे। 16 साल की छोटी सी लड़की ने भारत का सर दुश्मन जाने माने वाले देश में बहुत ऊंचा कर दिया। इसके बाद 1982 में पीटी उषा ने वर्ल्ड जूनियर इनोवेशन मीट में हिस्सा लिया। 200 मीटर की रेस में इन्होंने गोल्ड मेडल एवं 100 मीटर की रेस में ब्रॉन्ज मेडल जीता। लेकिन इसके एक साल बाद वह कुवैत में हुए एशियन ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में पीटी उषा ने 400 मीटर की रेस में नया रिकॉर्ड कायम किया और गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस में एक और सुधार के लिए एक और प्रयास किया और 1984 में होने वाले ओलंपिक की तैयारी जमकर करने लगी। 1984 में लॉस एंजल्स में हुए ओलंपिक में पीटी उषा ने सेमीफाइनल में पहुंचे। पहले राउंड में 400 मीटर की दौड़ को अच्छे से समाप्त कर लिया, लेकिन इसके फाइनल में वह कुछ मार्जिन से रह गई और उनको ब्रॉन्ज मेडल भी नहीं मिल पाया। ये मैच बहुत रोमांचित भरा था, जिसने 1960 में मिल्खा सिंह की एक रेस याद दिला दी थी। इस मैच का आखिरी समय ऐसा था कि लोग अपने दांतों तले उंगलियां चबा रहे थे। हार के बाद पीटी उषा की यह उपलब्धि बहुत बड़ी थी। यह भारत के इतिहास में पहली बार हुआ था जब कोई महिला एथलीट ओलंपिक में किसी फाइनल राउंड में पहुंची थी। इन्होंने 52.42 सेकंड में रेस पूरी की थी, जो भारत में आज तक इस इवेंट का नेशनल रिकॉर्ड है। सन 1985 में पीटी उषा ने इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियन ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लिया, जहां इन्होंने 5 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता। 1986 में 10वें एशियन गेम्स जो सियोल में हुआ था, यहां 200 मीटर, 400 मीटर बाधा एवं 400 मीटर की रेस रिले में हिस्सा लिया, जिसमें चारों में उषा ही विजय रही। गोल्ड मेडल भारत के नाम कर दिया। एक ही इवेंट में एक ही एथलीट द्वारा इतने मेडल जीतना अपने आप में एक रिकॉर्ड था, जिसे महान पीटी उषा ने अपने नाम कर लिया था। 1988 में सियोल में ओलंपिक गेम्स का आयोजन हुआ, जहां पीटी उषा को हिस्सा लेना था, लेकिन इससे ठीक पहले उनके पैर में चोट लग गई। लेकिन पीटी उषा के जज्बे को यह चोट नहीं रोक पाई। उन्होंने उसी हालत में अपने देश के लिए उस गेम्स में हिस्सा लिया। दुर्भाग्यवश वह इस गेम में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई और उन्हें एक और जीत नहीं मिल पाई। पीटी उषा 1989 में अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर काम करके जबरदस्त तरीके से एक साथ दिल्ली में आयोजित एशियन ट्रैक फेडरेशन मीट में आई, जहां उन्होंने 4 गोल्ड मेडल एवं 2 सिल्वर मेडल जीते। यह वो समय था जब पीटी उषा अपने रिटायरमेंट की घोषणा करना चाहती थी, लेकिन सभी ने उन्हें अपनी एक आखिरी पारी खेलने को बोला, जिसके बाद उन्होंने 1990 में बीजिंग एशियन गेम्स में हिस्सा लिया। इस इवेंट के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं होने के बावजूद भी पीटी उषा ने 3 सिल्वर मेडल अपने नाम किए। 1990 में बीजिंग में गेम्स खेलने के बाद पीटी उषा ने एथलीट से संन्यास ले लिया। 1991 में इन्होंने वी श्रीनिवास से शादी कर ली। इसके बाद इनका एक बेटा हुआ। 1988 में अचानक सबको चौंकाते हुए 34 साल की उम्र में पीटी उषा ने एथलीट्स में वापस कर ली और इन्होंने जापान के फुकुओका में आयोजित एशियन ट्रैक फेडरेशन मीट में हिस्सा लिया। इस गेम में पीटी उषा ने 200 मीटर एवं 400 मीटर की रेस में ब्रॉन्ज मेडल जीता। 34 साल की उम्र में पीटी उषा ने 200 मीटर की रेस में अपनी खुद की टाइमिंग में सुधार किया था और एक नया नेशनल रिकॉर्ड कायम किया, जो ये दर्शाया था कि प्रतिभा की कोई उम्र नहीं होती। और ये भी सबको पता चल गया कि एथलीट टैलेंट इसके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है।
सन 2000 में फाइनली पीटी उषा ने एथलीट से संन्यास ले लिया। आइए बात करते हैं पीटी उषा के अवार्ड्स के बारे में। एथलीट के खेल के प्रति उनके प्रयास एवं उत्कृष्ट सेवा ही राष्ट्र का नाम ऊंचा करने के लिए पीटी उषा को सन 1984 में अर्जुन अवार्ड के साथ नवाजा गया। सन 1985 में देश के चौथे बड़े सम्मान पद्मश्री से उषा जी को सम्मानित किया गया। इसके अलावा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने पीटी उषा को स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द सेंचुरी एवं स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द मिलेनियम का खिताब दिया। सन 1985 में जकार्ता में हुए एशियन एथलीट मीट में उषा जी को उनके बेहतरीन खेल के लिए ग्रेटेस्ट वुमेन एथलीट का खिताब दिया गया। बेस्ट एथलीट के लिए पीटी उषा जी को सन 1985 में 86वें वर्ल्ड ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। 1986 में एशियन गेम्स के बाद एडिडास गोल्डन शू अवार्ड्स फॉर द बेस्ट एथलीट का खिताब दिया गया। केरल खेल पत्रकार से भी उषा जी को नवाजा गया है। वे अब चलिए बात करते हैं पीटी उषा के कुछ उपलब्धियों के बारे में। सन 1977 में कोट्यम में राज्य एथलीट बैठक में एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था। वही 1980 में मॉस्को ओलंपिक में हिस्सा लिया। पहली महिला एथलीट बनी जो ओलंपिक के फाइनल तक पहुंची। 16 साल की उम्र में उषा जी ने 1980 में मॉस्को ओलंपिक में हिस्सा लिया, जिसके बाद वे सबसे कम उम्र की भारतीय एथलीट बन गई। लॉस एंजल्स ओलंपिक में पहली बार महिला एथलीट ने 400 मीटर प्रतिस्पर्धा में बाधा दौड़ दौड़ी थी, जहां पीटी उषा ने 52.42 सेकंड में एक रिकॉर्ड बना लिया था, जो आज भी इंडियन नेशनल का रिकॉर्ड है। 3 ओलंपिक में हिस्सा भी ले चुकी हैं। आज पीटी उषा जी केरल के एथलीट स्कूल चलाती हैं। यहाँ वे यंग एथलीट को ट्रेनिंग दिया करती हैं। यहाँ उनके साथ टिंटू लुक्का भी वहाँ हैं, जो लंदन 2012 में ओलंपिक में विमेन सेमीफाइनल 800 मीटर की रेस में क्वालिफाइड कर चुकी हैं। पीटी उषा जी की प्रतिभा का समस्त देशवासी सम्मान करते हैं, साथ ही उनके अपने प्रोफेशन के प्रति जज्बे को सलाम करते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए सशक्त नारी सशक्त भारत।